जी, मैं डेविड सालिक पीजीएनी टीवी के साथ और मेरे साथ हैं जनाब जे सालिक साहब। जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लगा कि सालिक साहब से इस पे राय हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सालिक साहब काउंसलर से लेके एम 4 बार MNA, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर, उसके बाद नॉमिनी नोबल पीस प्राइज़, यानी कि एक सियासत में जो एक जवानी से, बल्कि मेरा तो ख्याल है एक टीनेजर जो थी, जब से उन्होंने स्टार्ट लिया तो इस सियासत में ही इनकी ज़िंदगी गुजर गई और जदोजहद करने में ही इन्होंने दो मार्शल देखी 10-10 साल की, जेलें गए मार्शल लॉ में, उसके बाद MNA के लिए, उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर हम तज़िया लें और आज की सिचुएशन पे बात करें तो इनसे अच्छा जो है तज़िया वो मेरा नहीं ख्याल कोई दे सकता है, अगर वो MNA MPA या वो मिनिस्टर ना रह चुका हो, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है सिर्फ असेंबलियाँ ही देखी हैं। तो सालिक साहब से इस वक्त इनको वेलकम करता हूँ पीजीएनी टीवी में। और सालिक साहब, सिचुएशन तो अब उस पर क्या तबसरा तो मैं नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। तो मैं तो अभी यही कह सकता कि हिंजुआ तो शुरू हुई थे, हौकियां ते मुक गई, प्यार की कहानी लोगों किथे आके मुक गई। मैंने 2018 में भी ये बात कही थी कि ये जो इंतखाबात बगैर माइनॉरिटी के इंतखाबात के बगैर करवा रहे हो, क्योंकि अकलियतों को इत्माद में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती, ना चलेगी, आगे भी करवा लें तमाशा। ये तमाशा इंतखाब नहीं है जब 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर के है, 226 आर्टिकल की वायलेशन है। ये तबाही की तरफ लेकर जा रही है। माइनॉरिटी का बेचारे का बीच में क्या ताल्लुक है, कसूर है? क्योंकि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, सबको नहीं पता 226 आर्टिकल की वायलेशन, आइन कानून की बातें करते हो, तुम्हें नहीं पता? सालिक साहब जरा यहाँ पे रोकते हैं कि 226 आर्टिकल की वायलेशन कब से हो रही है और ये क्या वायलेशन है। तो ये इस पे जो क्लिप सुनाने जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 साल पहले आपने रिकॉर्डिंग करवाई थी। ये जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त रिकॉर्डिंग करवाई थी, लेकिन मैं 13 साल कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हुआ, जो फुल यानी बेंच ने किया, और जो कि निगरान 2018 को जो निगरान सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस नासिर साहब थे, उन्होंने जो इंतखाब कराए, तो यानी वो वायलेशन उन्होंने खुद वायलेशन की थी। असल तो यह कि इंटरनेशनली अगर कोर्ट केस चलना चाहिए ना पाकिस्तान पर, जमहूरियत के पर, तो मैं समझता हूँ कि ये नासिर साहब को यानी इंटरनेशनल कोर्ट में पेश नहीं किया। हम सिर्फ अगर हम रह जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की किसी तरह बदनामी ना हो। तो सालिक साहब, अगर आप भी एक किसी यहाँ पे आप यहाँ वाशिंगटन में अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर से या अमेरिकन पॉलिटिशियन से, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ खिलाफ कर रहे होंगे? भाई, जब आपने ड्यूल नेशनैलिटी दी हुई है, आप चाहते हैं कि आपके बंदे आपकी सियासत में मुदाखलत करें, और फिर वो यानी आप सालिक साहब, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट आपने कहा है कि डुअल नेशनलिटी, क्योंकि डुअल नेशनलिटी जो जिसकी भी यहाँ पे, वो तो यहाँ पे अमेरिकन और अमेरिकनों से मिलेंगे, लाजमी बात है, और फिर उसके बाद आपके पाकिस्तान में भी वोट डालेंगे, यानी कि वहाँ पे भी एक वहाँ की जो पॉलिसी मुदाखलत हुई ना, और फिर उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी अपनी पॉलिसीज है जी, तो आप इनकी पॉलिसी को भी दे रहे हैं वोट के आप तुन के रखो, और उनकी पॉलिसीज को भी दे रहे हैं वोट के आप भी तुन के रखो। तो ये हम एक अभी आप यानी ये पंडोरा बॉक्स है, और वो तो खुलता जा रहा है रोज। अभी ना खोलें, हम ना खोलें। अच्छा अली साहब, एक खुद ही खोलेंगे। एक मुझे जो सोच सबसे ज्यादा हुआ ना, कि आपके जो गवर्नर साहब है पंजाब के, उन्होंने अपनी नेशनलिटी छोड़ के, अपनी सारे बेचारे वो लॉर्ड थे वहां पे छोड़ छाड़ के उन्होंने खिदमत के लिए आए। हाँ? नहीं, ये खिदमत नहीं है जी। बात यह है कि एक आदमी आपको 3 दफा अपना फादर ऑफ द नेशन बनाता है। वो आपके यूके की बात, यूके की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां यूके के जो आपको एक रिस्पेक्ट देता, आपको बाप समझता है, लेकिन बाप बुढ़ापे में, यानी जब देखा कि 3 दफा MLA बन गया पार्लियामेंट, वहां के पार्लियामेंट, और वहां से फिर बाप से यानी दस्तबरदार हो जाए, और दस्तबरदार होके वहां चले जाए, और फिर वो नून में गया, फिर नून में जाने के बाद उधर से भी रिजाइन किया। आपका मतलब है कि वो लोगों ने वोट दिए, एक इत्मीनान किया, और आप छोड़ छाड़ के फिर वहां चले गए, फिर वहां पर सिलेक्शन में जाके गवर्नर बन गए, फिर गवर्नर बनने के बाद फिर आपने उनसे करके फिर आप PTI में चले गए। जबकि PTI में जो गए, मैंने उस वक्त भी इसे कहा था चौधरी सरवर को, आप याद होगा चौधरी सरवर साहब को, अगर कोई मैसेज दे सके,
मैंने कहा था कि ना जाना पीटीआई में, आपका जो किरदार है आपको यूनाइटेड नेशन की तरफ तवज्जो देना चाहिए, दुनिया की माइनॉरिटी राइट्स बारह उनको निकाल दिया। यानी अब वो मतलब यानी उन्होंने खुद ही मतलब है कि यानी वहाँ जब उनसे यानी अपने बरतानिया के जो जिनके फादर ऑफ द नेशन बने थे, फादर ऑफ द सिटी बने थे, जब उनको आपने रिफ्यूज किया, खुदा ने फिर आपको रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान में। तो क्या पाकिस्तान के स्वाय इमरान खान पीटीआई के बाकी सब जो है वो बात ये कि वो चोर डाकू हैं सारे? अभी इस वक्त में हमें बात जो कर रहे हैं वो इलेक्शन की है कि इलेक्शन के बगैर हुकूमतों के यानी इक़लियत को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। वायलेशन है, 70 निश्चित है, बगैर बैलेट पेपर के है। सालिक साहब तकरीबन 25 सालों से है। हाँ, ये 25 सालों से है, लेकिन ये कि अगर यानी उसकी वजह से आप अभी तक असेंबली में नहीं है, क्योंकि आप माइनॉरिटी जो है वो असेंबली में नहीं है, वो सिलेक्टेड लोग हैं। अच्छा, सिलेक्टेड की बात आई कि जब सिलेक्टेड भी उनके कोई नजरिए नहीं, कोई उनकी जमीरें नहीं है, जमीर फरोश है। अब वो गिल साहब ने अच्छी उनको जो है रमेश बेचारे उनको उन्होंने सुनाई कि तुम तो साइन पे आए हो, तुम तो वोट भी लेके आए, तो सही कहा। नहीं, वो मतलब ये मतलब है कि रमेश के नून में भी गया, फिर मतलब ये बातें ये अच्छा, अगर वोट लेने के लिए इन्होंने पब्लिक में जाना हो ना जी, फिर उसकी असरात कुछ और होंगे। अच्छा, अब हमें हर तरफ से उन्होंने अपने साथ लोगों को जो मिलाया है वो भी मिलाया है। हाँ। वो पहले भी कभी किधर से कभी किधर, यानी कि एक मिक्सर ही है। मतलब ये है कि मतलब वहां नजरिए की तो कुछ जंग है कोई नहीं, यानी वो नून वाले काफ में हो जाते हैं, काफ वाले नून में, कभी आप काफ वालों को कातिल कहते हैं, फिर उसको शामिल करने पीपल्स पार्टी वाले जो है वो नून में है, लोगों ने कोड़े खाए, मारे खाई, जेलें काटी, आज फिर वो सारे एक ही हैं, एक दूसरे के कातिल और मकतूल, और ये अब सारा कोई मिक्सर गंद है, गंद है। अब आते हैं हम मिनोरिटीज, हमारी बात करो मिनोरिटीज के, यानी इंतखाब के बगैर माइनॉरिटी को तुमने खुदे लाए लगाया हुआ है, खुदा तुम्हें पूछेगा। तुम कहते हैं ना कि हमारे साथ तरौर है, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, किस बात की जमहूरियत? ये हमने चीफ जस्टिस को कहा था। सालिक साहब, आप काउंसलर बने, एमएनए बने, मिनिस्टर बने, आपकी दौड़ वहीं पर थी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन आपको इससे आगे की इजाजत नहीं देता, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन की और मैंने असेंबली से रिजाइन करके गया था उस वक्त। लेकिन सालिक साहब, ये ज्यादती नहीं है कि आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की इजाजत नहीं है? मतलब चलो वो जो है, हम इस वक्त प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए हैं, जब हमें उससे ज्यादा आगे भागने की इजाजत नहीं है, तो हम बात तो ठीक है। मतलब अब ये है कि आगे जो, लेकिन अब तो इलेक्शन भी नहीं सालिक, इलेक्शन तो खोले ना जिन नौजवानों के लिए, वो जरा सुनाओ पहले ना वो, ताकि जो हमने उस वक्त कहा था 2000 जो आपने सालिक साहब आपने जो बात की थी वो। मैं अपने तमाम प्यार करने वालों और चाहने वालों और मुल्क के मुहिब वतन तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले आज का बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है, बड़ा अहम मौजू है और इंतखाबात के मुतालिक मौजू है। और अगर आप समझते होंगे कि ये जो मेजॉरिटी की पार्टी हैं, ये माइनॉरिटी को इग्नोर करके आप इंतखाब को आप समझते हैं कि आप अचीव कर जाएंगे, कुछ नहीं आप अचीव करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ी बड़ी हुकूमतें देखी हैं, लेकिन इस वक्त जो केस फंस गया है, आप इसको नोटिस लें, इसको स्टडी करें। वो ये है कि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी बात है। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन अगर 51 पे जाता हूँ तो आपने 51 का सहारा लेके जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अक़लियत को जो है वो रिजर्व सीट पे कर दिया और ख़वातीन को रिजर्व सीट पे कर दिया। हालांकि आर्टिकल का 226 जो है वो बताता है, चीख के कह रहा है, और वो कह रहा है कि ये मतसादुम में रिजर्व सीट और अक़लियत की जो सीट रिजर्व की है, उन मतसादुम में पढ़ देता हूँ 226। अगर चीफ जस्टिस साहब मेरे प्रोग्राम या कोई भी शख्स मेरा ऐसा प्रोग्राम ये देख रहा है तो इसको नोटिस तो करें। ये भी तो इम्पोर्टेंट है जो आइन की तसादुम हो रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है जो आइन की धज्जियां बिखेर रहा है इलेक्शन कमीशन। मैं पढ़ देता हूँ क्या है 226, और वो ये है कि इंतखाबात खुफिया राय दही के तरीके पर होंगे, इलेक्शन टू बी सीक्रेट बैलेट। ये है जनाब 226, मैं नहीं कह रहा, आइन का आर्टिकल 226 से पढ़ लीजिए। चीफ जस्टिस साहब आपके तो टिप पे है मोहतरम साहब, इसका नोटिस नहीं, इलेक्शन कमीशन क्या करा रहा है, गैर आईनी काम करा रहा है। मैं और पढ़ देता हूँ, तमाम इलेक्शन आइन के तहत मासवाए वजीर आजम या वजीर आला के होंगे बजरिए खुफिया राय शुमारी। इवन के
सेनेट इलेक्शन भी जो है वो खुफिया रायशुमारी के तहत होता है। तो ये जो रिजर्व सीट है जिसमें से इतने इनके आगे इतने, ये आइन के आर्टिकल 226 के मुतसादिम है, और आइन का कोई चीज मुतसादिम हो रही है और जी सालिक साहब, तो ये आपने बात 4 साल पहले ही करती थी। अक़लियतों को इत्मीनान में लिए बगैर इलेक्शन भी करवा लेंगे तो क्या रिजल्ट क्या होगा? अब क्या यानी दिन ब दिन हम जमहूरियत के नाम पर यानी दिन ब दिन हम जलील और ख्वार हो रहे हैं। अब ये पूरी दुनिया में हम जलालत नहीं है क्या हम क्या गेन क्या करके हैं? बनाना रिपब्लिकन बना हुआ है इसमें। ये नहीं, मैं कहता हूँ कि वो तो पता नहीं बना या नहीं बना, जो हम बना हुआ अपना हलवा देख रहे हैं, ये जो हलवा पूड़ी देख रहे हैं कि क्या बना, यानी इजलास कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब इसलिए कि यानी इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। अच्छा, एंकर क्यों नहीं बोलते? एक बार जो बात करते हैं कि ये अक़लियतों के लिए हमने करतारपुर खोल दिया, वो अक़लियतों के लिए खोला कि इंडिया के लिए खोला? वो मतलब है कि वो तो मतलब है जो भी किया, मकसद हमें इलेक्शन की तरफ आना है। आप इलेक्शन जितने मर्जी कराएं। सालिक साहब, अभी इलेक्शन आने नहीं होने पता नहीं, लेकिन अगर होने हैं तो इसमें अक़लियतों के इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर के, गैर कानूनी असम्बली है, गैर आईनी असम्बली है, पहले भी जो चल रही थी वो भी है, जो नई आएगी वो भी गैर कानूनी गैर आईनी। आज मेरी अपना कमल दिलशाद साहब जो सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है, आज ही मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि आपका पॉइंट जो है, मैंने कहा जी आप रेस करें, बजाय इसका कोई दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएगा, ये चले जाएगा, कोई ना कोई चले जाएगा। हम यानी साहब किस वजह से जाएगा अगर नेशनल कोर्ट में जाएगा? आप इसको जमहूरियत कहते हैं। आप जमहूरियत की मतलब है कि यानी 270 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर, यानी कि उसमें कितनी नशिस्तें हैं टोटल? तो टोटल 60 खवातीन की हैं, 60 खवातीन की और 10 अक़लियत की। ये गैर कानूनी असेंबली है, उनके लिए वोटिंग नहीं होती ना, सिलेक्शन है। ये पार्टी आपने जिसको लिख के देना जी सर जी हमें अभी ले जाओ। तो ये मतलब है कि यानी मतलब है ये नहीं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट कोई फैसला दे या ना दे, ये वैसे ही तो यानी वैसे ही बेइज्जती है कि ये मतलब कि जमहूरियत नहीं है, ये वैसे कानून की खिलाफ, ये आइन की खिलाफ वर्जी करते जा रहे हैं। और सारे कोई एंकर नहीं बोलता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती, जितने सारा दिन पर एंकर बोलते। कभी मतलब सिर्फ मैं शुक्रगुजार हूँ अपना डॉक्टर दानिश साहब ने अपना पॉइंट उठाया, और डॉक्टर दानिश साहब को हमेशा वो पॉइंट उठाते हैं। तो और एंकर जितने एंकर हैं सारा दिन सुबह से मिनोरिटीज की बात नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। सालिक साहब वो एहसान समझते कि मिनोरिटी को जगह दी हुई है क्योंकि इनके बाप की जगह है। अच्छा, पाकिस्तान मिलकर बनाया है। लाहौर जो है करारदाद लाहौर, ये मुकम्मल ही तब हुआ था कि जब यानी 4 वोट जो है करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई, ये अक़लियत के नाम पर बना था। यानी ये 4 वोट डिसीजन वोट थे। ऐसे ही आप मतलब जो मर्जी उसका कहे, जो मर्जी अब कब्जा कर लिया, नहीं कि सब एक ही बाद हमारे जो गार्डन कॉलेज, मरे कॉलेज, एफसी कॉलेज, यानी वो किसके थे? यानी अब ये कि इससे ज्यादा कुछ ना करो। जलील तो बहुत हम हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ, उसी में शामिल हूँ। तो पाकिस्तानी है ना? हाँ, तो इसलिए मैं प्योर पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर। अच्छा सर, प्योर पाकिस्तान से याद आया, जो ड्यूल नेशनलिटी है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं तो लेने यानी कभी जिंदगी में भी सोच भी नहीं सकता, लेकिन डबल नेशनलिटी का तस्वर जो है, अगर मतलब है कि मुझे मेरी क्योंकि जब एमएनए बनने के लिए ड्यूल नेशनलिटी का नहीं होनी चाहिए, तो एक वोट डालने वाले को भी नहीं होनी चाहिए। अभी यानी मतलब दोनों पॉलिसीज को एग्री कर, बात है कि एक तरफ आपने हल्फे वफादारी दी है यानी अमेरिका गवर्नमेंट को। हाँ बिल्कुल, एक ओथ है, बड़ा जबरदस्त ओथ है कि मैं अपने मुल्क अमेरिका से गद्दारी नहीं करूंगा, जो भी दुश्मन होगा जो भी। तो फिर आप उधर भी आपने तो ये मतलब ये डबल पॉलिसी से मुझे नहीं पता कि क्या मकसद है इसका। मकसद ये है कि जहाँ से डॉलर हो तो वहाँ वोट नहीं वो फिर डॉलर जब जाते हैं तो वो यानी आप मतलब बस छोड़ दें उस पर, हम नहीं पंडारा बॉक्स, हम यही कहते हैं कि इलेक्शन। तो आपका मेन जो है इलेक्शन, लेकिन अगर आपका सिस्टम नहीं सही होता तो उसके लिए क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? हम सोच रहे हैं, हम तो यानी यही कर रहे हैं कि हम यानी इसके लिए फाइट करेंगे। और आपने 2 साल तकरीबन हर पीटीआई के गवर्नमेंट के लेवल पे बात कर, उन्हें परवाह ही नहीं है, उन्हें मुल्क की किसी को परवाह ही नहीं है। यानी मैंने सबको कहा कि माइनॉरिटी के केस को समझो, एंकर नहीं समझ रहे। बड़ी बदनसीबी ये है कि डॉक्टर दानिश साहब आपकी इज्जत को सलाम, लेकिन एंकर दूसरे भी उनको भी सलाम करना चाहते हैं, क्यों नहीं उठाते? 226 आर्टिकल की वायलेशन जो हो रही है,
ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। यानी 226 यानी एक निश्चित भी बगैर बैलेट के नहीं जा तो सकता। अच्छा सालिक साहब, अब तो सारा सत्यानाश हुआ है, पूरे आइन का सारा सत्यानाश हुआ है। सवा सत्यानाश हो गया है। यानी जो ऐसे कभी आपने पूरे अपने 50 साल एक सियासी आपकी जिंदगी रही है, कभी देखा ऐसे कुछ होता? मार्शल लॉ आती देखी है यानी, लेकिन ये जो इस वक्त जो हो रहा है ये एक नया खिलवाड़ है। यानी बड़ा अफसोसनाक है, शर्म आती है कि हम बदनसीबी है कि यानी मुखलसी खलूस सब बर्बाद होकर रह गया है। यानी मेरे जैसा ऑनेस्ट आदमी क्या करे, यानी कि देख देख के शर्मिंदा होता है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बगैर माइनॉरिटी को, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। माइनॉरिटी को इत्मीनान में लिए बगैर सालिक साहब, इस वक्त आप मैसेज उनको भी दें कि जो मिनॉरिटी के जो वो सिलेक्शन में जाते हैं उनको भी नहीं, वो तो देखिए गद्दार जो नहीं हम कह सकते उनको, जो जमीर फरोश जो है वो तो नौकरी जापे पर जाते हैं। वो मतलब लोटा लाटा क्या कहना, लोटा तो बहुत छोटी चीज है। ये तो मतलब पता नहीं, ये मतलब है कि इनको शर्म ही नहीं है। कोई शर्मनाक भी चीज होती है, कोई हया होती है। तो सिलेक्शन में भी जाके तो यानी तुम पर एहसान किया सिलेक्शन। फिर बातें तो करेंगे कि आप तो सिलेक्शन में आपको वोट से भी नहीं आए। मतलब है कि ये फिर उसके वोट बाद से जाए तो कुछ बात करो इलेक्शन की। मैं भी इलेक्शन से बाहर हूं ना, लेकिन मैं सिलेक्शन में। अच्छा सालिक साहब, आप दोबारा एक बार दोबारा दोहरा रहे कि आपने सिलेक्शन के खिलाफ तकरीबन सारे कोर्टों के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट से केस जीता हुआ है। 13 जजों का फुल फैसला है। 13 साल लगे थे जीतने के। 13 साल लगे थे। 226 आर्टिकल की वायलेशन पर केस चल रहा। 2015 5 अगस्त 2015 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें यानी अपना कोर्ट के जो मतलब है कि आर्मी के कोर्ट का फैसला 902 सफात का, उसमें ऑलरेडी मैंने यानी मतलब है कि तो यानी कि सुनवाई नहीं है, कोई परवाह नहीं किसी को। यानी कोई हुकूमत जो है वो अक़लियतों को एतमाद में नहीं लेना चाहती। मैं इसके साथ ही तो मेरा ख्याल है उनको परवाह नहीं है, उनके अपने बड़े मसले पहले जब तक आप अक़लियतों को एतमाद में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चलेगी, चाहे अगली हो पिछली हो, ना चलेगी ना चलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस अमेरिका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी फंस चुकी हैं। और यानी खास तौर पर जो इस वक्त वजीर आजम, निगरान वजीर आजम है, वो इंतखाब करवा ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उसने जब फुल बेंच का फैसला दे चुका है माइनॉरिटी के लिए 226 आर्टिकल की, जो कि डॉक्टर दानिश साहब को ये शायद उन्होंने भूल गए हैं कि ये फुल बेंच का फैसला आ चुका हुआ है। ये 5 अगस्त 2015 को फैसला आया है, जो कि आपके आर्मी कोड का 902 सफात पर जो फैसला आया, उसमें माइनॉरिटी का जो फैसला, जे सालक का फैसला भी है। आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। आपको वजीर आजम साहब, जब आप चीफ जस्टिस थे तो चीफ जस्टिस थे, आज आप निगरान वजीर आजम, आपका इंतखाब करवाने का कोई हक नहीं, क्योंकि आप अपने फैसले पर अगर अमल नहीं करवा सकते तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट में लोग ले जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इंतखाब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएगा, क्योंकि ये चीफ जस्टिस की यानी चीफ जस्टिस के फैसले पर यानी खुद चीफ जस्टिस इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो बताएं कि इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर दानिश साहब, आप दूसरे एंकरों को, जो है बहुत एंकर हमारी माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, सुन ले एंकरों, आप समझते हैं कि माइनॉरिटी को इग्नोर करके आप इंतखाब करवाएंगे? ये दुनिया पूरी बैनुल अक़वामी यानी ये आपके ये इंतखाब जो बैनुल अक़वामी यानी ये मूवमेंट का शिकार हो जाएंगे। आपको इस इंतखाब से कुछ नहीं मिलेगा। अक़लियतों के इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। मुझे 43 साल हो गए हैं, मैं 4 दफ़ा 207 अन्य, कल वो कह रहे थे जी मैं 4 हल्कों से इंतखाब लड़ा। तुम 4 हल्कों से, तुमने माइनॉरिटी के बंदों को 207 हल्के दिए, हमने लड़के दिखाया, इंडिपेंडेंट लड़े, सबको हमने हराया। और फिर तुम तो जब मैं मार्शल के खिलाफ हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, हमें तो हथकड़ियां लगी हुई थी उल्टी, और आप उसके मार्शल की गोद में जनरल जिलानी। ये यानी मैं सियालकोट में एक आज़ाद हल्के से किसी आज़ाद उम्मीदवार की हमायत करना चाहता हूँ। कोई मेरी आवाज़ को सुने तो मुझे बताए, क्योंकि मेरे वालिद ने गॉर्डन कॉलेज से सॉरी यानी सिटी 12 पत्थर से मैट्रिक टॉप किया, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सारी पार्टियों को बता दूं कि जे सालक एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया है और उसे जिताना है सियालकोट, क्योंकि जिंदा दिलाने शहर जो सियालकोट है उसमें इलामा शहर का शहर है। मैं बहुत जज्बाती हूँ, मैं इस वक्त बहुत इमोशनल हूँ। मेरी किताब अमेरिका में छप चुकी है, अमेज़ॉन पर बिक रही है, मेरी फेसबुक पर जाएं, मेरी वेब पर जाएं www.jsalik.com पर। आपसे गुजारिश है आप अपनी ईमेल भेजें, लेकिन एंकरों से गुजारिश है, एंकर ये जो बड़े बड़े एंकर हैं, आपको हमारा हिस्सा देना होगा। आप समझते हैं आपने 6-6 साल में आप अपने गिरेबानों में झांके, आप लोगों के रोज गिरेबानों में झांकते हैं। आपने 6-6 साल से प्रोग्राम किए हैं, आप देखें, आप छापें कि कितने आपने माइनॉरिटी पर किए पॉलिटिकली। ये ना करें कि वो आपने कभी मंदिर पे कर दिया, कभी गिरजे पे कर दिया, कभी बाबरी मस्जिद पर कर दिया, कोई मजहबी कर लिया, मजहबी मामलों में किसी बिशप साहब को ले आए। पॉलिटिकल मामले, अब मेरी किताब छप चुकी है, पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिकली छपी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभी मैं आपको मैं अपने साथी जो इस वक्त मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, मैं पाकिस्तान में, मेरे पास एक ही ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लाइसेंस नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी किताब का नाम है पीस जर्नी, जूलियस सालक, डेयरिंग डस्ट ऑफ पाकिस्तान, हिम्मत ना हारने वाली मिट्टी पाकिस्तान की, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद।
हेलो व्हाट टू माय टेस्टिंग। जी मैं डेविड सालिक पीजनी टीवी के साथ और मेरे साथ है जनाब जे सालिक साहब। जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लगा कि सालिक साहब से इस पे राय हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सालिक साहब काउंसलर से लेके एम 4 बार MNA, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर, उसके बाद नॉमिनी नोबल पीस प्राइज़, यानी कि एक सियासत में जो एक जवानी से, बल्कि मेरा तो ख्याल है एक टीनेजर जो थी, जब से उन्होंने स्टार्ट लिया तो इस सियासत में ही इनकी ज़िंदगी गुजर गई और जदोजहद करने में ही इन्होंने मार्शल दो मार्शल देखी 10-10 साल की, जेलें गए मार्शल लॉ में, उसके बाद MNA के लिए, उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर हम तजिया लें और आज की सिचुएशन पे बात करें तो इनसे अच्छा जो है तजिया वो मेरा नहीं ख्याल कोई दे सकता है, अगर वो MNA MPA या वो मिनिस्टर ना रह चुका हो, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है सिर्फ असेंबलियाँ ही देखी हैं। तो सालिक साहब से इस वक्त इनको वेलकम करता हूँ पीजनी टीवी में। और सालिक साहब, सिचुएशन तो अब उस पर क्या तबसरा तो मैं नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। तो मैं तो अभी यही कह सकता कि हिंजुआ तो शुरू हुई थे हॉकियां ते मुक गई, प्यार की कहानी लोगों किथे आके मुक गई। मैंने 2018 में भी ये बात कही थी कि ये जो इंतखाबात बगैर माइनॉरिटी के इंतखाबात के बगैर करवा रहे हो, क्योंकि अकलियतों को इत्माद में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती, ना चलेगी, आगे भी करवा लें तमाशा। ये तमाशा इंतखाब नहीं है जब 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर के है, 226 आर्टिकल की वायलेशन है। तो आप यानी आपको पता है कि जो जी अभी आपको सुनवाते हैं, वो भी क्लिप सुनवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे सही है।